हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का वर्तन का पार्ट 6 वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रिज्म का गुण क्या है। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे कि प्रिज्म क्या है, और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रिज्म का गुण क्या है। ये पार्ट 5 वीडियो में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़े थे, और पार्ट 6 में प्रिज्म का गुण पढ़ेंगे। ये वर्तन का पार्ट 6 वीडियो, इससे पहले 5 वीडियो आ चुका है। जो भी वीडियो नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर देख लें। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका जो भी होगा एक आध दो पॉइंट जो है स्किप कर जाएगा। तो यह जो प्रिज्म का गुण है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में सभी लोग का कंफ्यूजन होता है, जो कि हम इस वीडियो में कंफ्यूजन को दूर करें। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बिना देर करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रिज्म के गुण के बारे में, कि प्रिज्म का गुण क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि आपका एक पॉइंट भी छूट सकता है। तो हम जो भी प्रिज्म संबंधित डाउट है इसमें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म का गुण क्या है इसको जानेंगे सबसे पहले। तो प्रिज्म में जब कोई भी प्रकाश, मतलब कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो 2 बार होता है। कितना बार? 2 बार। और किधर मुड़ जाती है ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रिज्म से जब कभी भी कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रवेश करती है प्रिज्म में, तो उसमें बहुत सारी घटना घट सकती है। पहला तो वर्ण विक्षेपण है। क्या है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, पहला वर्ण विक्षेपण है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण जो घटना है वह प्रिज्म से संबंधित घटना है। तो वर्ण विक्षेपण क्या है कि वर्ण विक्षेपण मतलब कि जब कोई श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म में प्रवेश करती है तो यह जो प्रिज्म है, प्रिज्म में जाने के बाद उस प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। और जब 2 बार होता है तो यह जो प्रिज्म है श्वेत प्रकाश को अपने 7 रंगों में विभक्त कर देता है। क्या कर देता है? अपने 7 रंगों में विभक्त कर देता है। हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मिश्रण है। 7 रंगों के मिश्रण, मतलब श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलके बनता है। और यह जो 7 रंगों को, मतलब कि हम उस पर श्वेत प्रकाश को अपने 7 रंगों में विभक्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है कि जब कभी भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म उसके अपने अवयवी रंगों में विभक्त कर देती है, खंडित कर देती है। उसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये प्रिज्म संबंधित से सबसे पॉपुलर घटना था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में मतलब कि वर्ण मतलब रंग होता है और विक्षेपण मतलब टूटना होता है। वर्ण मतलब रंग और विक्षेपण मतलब टूटना होता है। मतलब कि रंगों, वर्ण जो है 7 श्वेत प्रकाश जो है अपने 7 रंगों में अगर टूट जाता है तो उसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यह जो वर्ण विक्षेपण है प्रिज्म के मदद से होता है। ये प्रिज्म का पहला गुण था, इसमें घटने वाली पहली घटना थी। अगर मान लिया जाए कभी का कि हम तो ये 7 रंगों में विभक्त कर दी, अब हमको 7 रंग में विभक्त हुआ, लेकिन फिर से हमको वापस एक ही रंग श्वेत रंग में वापस आना है। तो अगर प्रिज्म सीधा रखा है तो 7 रंग में बांट देगा, और फिर एक अलग प्रिज्म, मतलब एक दूसरे प्रिज्म को इस तरह से अगर उलट के रख दें तो यह जो श्वेत प्रकाश से 7 रंग में विभक्त होगा, और 7 रंग में विभक्त होगा तो तुरंत हम जो ये प्रिज्म है इसको यहाँ उठाकर उल्टा रखेंगे तो यह फिर आप मतलब कि फिर वापस श्वेत प्रकाश में बदल जाएगा। तो ये प्रिज्म के संबंधित से पहला घटना था। अब दूसरा घटना, इसका गुण क्या है कि जब कभी भी प्रिज्म से कोई भी श्वेत प्रकाश आती है तो वह अपने आधार की ओर मुड़ जाती है। वह अपने आधार की ओर मुड़ जाती है। कभी भी कोई भी, जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह प्रिज्म से अपवर्तित होने के बाद वह आधार की ओर मुड़ जाती है। इसका आधार ये कहाँ मुड़ेगी? आधार की ओर। और उसके बाद जैसे मान लिया जाए आगे जो प्रिज्म की आधार की ओर मुड़ेगी तो लेंस भी जो है वो प्रिज्म के मतलब कि समूहों से मिलके बना होता है। जो लेंस का निर्माण होता है मतलब वो प्रिज्म के कई टुकड़ों से मिलके बना होता है। तो लेंस में जो लेंस का प्रकार होता है वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है।
उसके बारे में हम लोग अगले सीरीज में जानेंगे। इसमें हम लोग को केवल जानना है कि प्रिज्म के गुण क्या क्या है। तो प्रिज्म में सबसे पहला गुण था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की घटना जो होती है वो प्रिज्म के सहारे से होती है, और प्रिज्म से ही सक्षम है कि जब कभी भी कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसका अपवर्तन 2 बार होता है, और 2 बार होने के क्रम श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है, खंडित हो जाता है। प्रकाश की उसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए ये जो है यहाँ पर ये आपतित किरण है, और यहाँ पर आपतित किरण है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम गया, विलंब की ओर मुड़ गया, फिर अविलंब से विरल माध्यम, सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम गया, ये विलंब से दूर भाग गया। तो इसमें हो क्या रहा है कि यह जो है सबसे पहला बार जो विचलन मतलब कि अपवर्तित हुआ वो अपवर्तित किरण, और ठीक अपवर्तित किरण का फिर से अपवर्तन होना, वह जो किरण होगा वह निर्गत किरण होगा। तो अगर कोई पूछे कि अगर कोई प्रिज्म है, हम उससे कोई प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, तो वह मतलब कि प्रिज्म से बाहर निकलने पर वह किरण किधर मुड़ेगी, तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ेगी। कहाँ मुड़ेगी? आधार की ओर मुड़ेगी। आप नोट्स करते जाएंगे। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक विचलन कोण का, तो विचलन कोण का निर्माण कैसे होता है? तो जब हम आपतित किरण को आगे बढ़ा रहे हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा रहे हैं, तो जो यह कोण का निर्माण हुआ है वह किसका निर्माण हुआ है? तो विचलन कोण का निर्माण हुआ है। तो विचलन कोण को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं, तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर एक कोण का निर्माण होता है, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, तो उसी कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण जो है जिस तरह से मतलब कि इसको हम घटाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वो इस पर निर्भर करेगी, यानी कि आपतित किरण किस दिशा में मतलब कि मुड़ रही है उसके हिसाब से विचलन कोण बड़ा छोटा होता है। तो ये प्रिज्म का खास गुण है। और प्रिज्म अगर पूछे कि लेंस का निर्माण कैसे होता है, तो वो प्रिज्म के कई टुकड़ों से मिलकर होता है। और कोई लेंस जो होता है प्रिज्म के आधार पे टिका होता है और कोई शीर्ष पे टिका होता है, वो हम लेंस में इसकी बात करेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो ये प्रिज्म के कोई खास गुण था। और जब कभी भी आप देखे होंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो उस समय भी प्रकाश जो है वो अपने 7 रंगों में विभक्त होकर हमें इंद्रधनुष मतलब कि दिखाई देता है। तो वह प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त और खंडित होता हुआ रहता है। तो उस समय क्या प्रिज्म कोई व्यक्ति लगाता है? तो नहीं। जब वर्षा होती है तो उस समय जो वर्षा की कुछ बूंदें होती है वो आकाश में ही रह जाती है, और जब आकाश में रह जाती है तो होता क्या है कि आकाश में रहने के बाद वह प्रिज्म के काम करने लगती है। किस चीज का? तो प्रिज्म का। और प्रिज्म के काम करने लगती है तो जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश होती है उस प्रकाश को वह मतलब कि 2 बार अपवर्तन करता है, और अपवर्तन करने के बाद इंद्रधनुष का निर्माण करता है। और इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो इन सब मतलब ये सभी जो है प्रिज्म संबंधित घटनाएं हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह जो प्रिज्म का गुण है ये सभी आपको बेहद तरीके से समझ में आ गया हो। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को हमेशा लगातार देखें, अंत तक देखें। अब हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, अगले सीरीज का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर